Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. Students, आज हम जो है यूनिट नंबर 13 स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दूसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि whenever there is current there must be a magnetic field। अगर किसी वायर से हम करंट को पास कर ले तो उस वायर के सराउंडिंग क्लोज लूप के शेप में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से मुराद, अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद यह है स्टूडेंट्स, whenever a current is passes through a wire, surrounding magnetic field is produced. Now this wire will be called electromagnet. Whenever this electromagnet is placed in external uniform magnetic field, now due to interaction of two fields, one is external magnetic field and the second is induced magnetic field. Now two magnetic fields will be interact to each other. As a result, एक साइड पर फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरे साइड पर एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो एज अ रिजल्ट द करंट कैरिंग वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है कि a current carrying wire means electromagnet is placed in a uniform magnetic field B। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट, इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल। आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड्स the conductor will experience a net magnetic force। अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इस कंडक्टर से हम करंट को पास कर लें, लेट सपोज इसको मैं अटैच करता हूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको अटैच करता हूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। नो द करंट विल बी फ्लो लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी किसी वायर से अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड करंट पास हो सो उस वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को आप स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इस कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ लें, द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्व्ड फोरफिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पर अगर देखा जाए ये करंट का डायरेक्शन है जो कि बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। So this will be the magnetic field which is anti-clockwise। So यहां पर अगर देखा जाए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स वो anti-clockwise होगा। This is anti-clockwise। यहां पर अगर देखा जाए into the board है और यहां पर out of the board है, anti-clockwise। अब इसको मैं प्लॉट करता हूं, याद रखिए ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज this is a magnetic field which is in anti-clockwise direction। अब अगर देखा जाए यहां पर अगर देखें फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है यहां से, उम्मीद है कि यहां पर ये जो फील्ड है ये यहां पर। अब देखिए ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द करंट कैरिंग वायर, उसका डायरेक्शन भी ये है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है। बोथ आर पैरेलल। दोनों स्टूडेंट्स क्या है यहां पर पैरेलल है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारे पास अगर देखा जाए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, यहां पर परपेंडिकुलर है। यहां पर अगर देखा जाए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहां पर एंटी पैरेलल है। फिर अगर देखा जाए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
यहां पर अगर देखा जाए परपेंडिकुलर है, यहां पर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर अगर देखा जाए परपेंडिकुलर है। अब ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड, दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट हमने रखा हुआ है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, और एक अगर देखा जाए करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यहां पर सेम डायरेक्शन में और यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर बात है, एक साइड पर सेम डायरेक्शन में, दूसरे साइड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक साइड पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड पर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सो द करंट कैरिंग वायर मींस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है, याद रखें, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर। जितना इस वायर से ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड, उतना इसके सराउंडिंग ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ज्यादा फोर्स। करंट के मैग्नीट्यूड को डबल करने से फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी डबल। करंट को ट्रिपल करने से फोर्स ट्रिपल हो जाता है। इसका मतलब है कि द करंट which flow through a wire is directly proportional to the magnetic force experienced by the wire. This is equation 1. Second, the force is proportional to the length of the wire. Students, अगर वैसे मैं यहां पर ये लेंथ ले लूं, फॉर एग्जांपल ये लेंथ, ये स्मॉल लेंथ ले लूं, तो अगर देखा जाए ये बाकी फील्ड लाइंस तो इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो जितना कौन सा लेंथ, वो लेंथ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। अगर ज्यादा लेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक अप विद द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर। सो लेंथ को ज्यादा करने से फोर्स ज्यादा, लेंथ को डबल करने से फोर्स डबल, लेंथ को हाफ करने से द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर इज हाफ। थर्ड हमारे पास है द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हमने ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए हैं, ये जो दो मैग्नेट्स हमने लिए हुए हैं और इनका जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो याद रखिए जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना हमारे पास जो है इस करंट कैरिंग वायर से जो करंट पास हो रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस पैदा कर रहा है, तो दोनों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा। So the conductor will experience more and more force. मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने से फोर्स बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के कम करने से फोर्स क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डबल करने से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इधर मैंने लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सर व्हाई साइन थीटा, व्हाई नॉट कॉस थीटा, ये रीजन बाद में बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लें। The magnetic force is proportional to sin theta, not cos theta. ये इस दफा 2024 के पेपर में भी आया था एक एमसीक्यू, किस तरह बताता हूं। अगर हम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को कंबाइन करें, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स। I, current passes through the wire, length of the wire, magnetic field strength और एंगल पे डिपेंड करता है। अब ये एंगल किसके दरमियान होगा ये भी बता रहा हूं। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो लेफ्ट साइड पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ILB sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कांस्टेंट लेते हैं, जाहिर बात है, यू नो। और यहां पर हमने जो कांस्टेंट लिया SI सिस्टम में, वो हमने ले लिया इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज 1। व्हाई द वैल्यू ऑफ K इज 1? अब देखिए F इज इक्वल टू KILB sin थीटा। अगर इस वायर को परपेंडिकुलरली रखा जाए तो साइन एंड इज 1। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला ले ले, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर ले ले, उससे करंट पास कर ले 1 एम्पियर और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर ले 1 न्यूटन, तो फिर जो K की वैल्यू होगी SI सिस्टम में वो होगी 1। सो K की किससे को खत्म कर ले, K की जगह 1। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू ILB sin थीटा। बस ये रिमेंबर, whenever a current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, so it will experience a net magnetic force which is equal to ILB sin theta. अभी 2024 में एक एमसीक्यू आया था, पहले ही एमसीक्यू था
कि whenever a current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, it experiences a magnetic force. Option A, ILB sin theta, ILB cos theta, ILB tangent theta, ILB cotangent theta. तो बस आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा हुआ है. Magnitude of force experienced by the current carrying wire is equal to ILB sin theta. अब याद रखें इसका वेक्टोरियल फॉर्म F के ऊपर एरो का निशान और इधर हमने एक n नॉर्मल यूनिट वेक्टर डाला. n नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मुराद the force direction will always be perpendicular to the plane या perpendicular to the parameters. किस तरह बता रहा हूं, मतलब जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पर वो परपेंडिकुलर लगेगा n यूनिट वेक्टर. या इसको स्टूडेंट इस तरह भी लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल टू I को मैंने बाहर लिख लिया, L इज ब्रैकेट ओपन L क्रॉस B. याद रखे लेंथ इज टू बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर. करंट स्केलर है तो करंट को तो हम वेक्टर नहीं मान सकते, तो लेंथ इज टू बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर. और बी मैग्नेटिक फील्ड है. सो अगर देखा जाए दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. बच्चे ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर एंड द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड vector product and it is also called cross product. And whenever we remove the cross, so we will put sin theta. Why? Already you people know. So therefore अगर देखा जाए क्रॉस को खत्म करने के लिए हमने क्या डाला, sin theta. और ये वेरिएशन, ये जो फोर्स है ये sin theta के साथ ही वेरिएशन कर रहा है. अब अगर देखा जाए F इज इक्वल टू I, करंट स्केलर है, लेंथ वेक्टर है. सर लेंथ का डायरेक्शन क्या लेंगे, जो डायरेक्शन करंट का होगा. अगर कन्वेंशनल करंट की बात कर लें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द वायर. अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लेंथ. सो वेक्टोरियल फॉर्म याद रखे बच्चे, द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वायर, योर आंसर शुड बी दिस व्हिच इज आल्सो दिस. और स्केलर फॉर्म में हमारे पास है F इज इक्वल टू ILB sin थीटा. वेक्टर फॉर्म भी हमने लिख लिया स्टूडेंट्स और स्केलर फॉर्म भी हमने लिख लिया. अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा. इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं. अब याद रखें फार्मूला है कि F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड. इधर मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम फोर्स. ये कंडक्टिंग वायर कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 मतलब π/2 रेडियन बिटवीन लेंथ ऑफ द वायर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन F इज इक्वल टू ILB sin 90. बच्चे याद साथ ही sin 90 इज इक्वल टू 1. 1 मल्टीप्लाई समथिंग. Now the force is maximum and the maximum force experienced by the current carrying wire is equal to ILB. Maximum force अगर किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है और ये हमारे पास है. अगर देखा जाए दिस इज कंडक्टिंग वायर, तो 90 डिग्री पर अगर कंडक्टिंग वायर को हम रखेंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, so it will experience a largest force which is equal to ILB. और ये लार्जेस्ट फोर्स अगर करंट को डबल, फोर्स डबल, लेंथ को डबल, फोर्स डबल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डबल, फोर्स डबल, किसी दो पैरामीटर को डबल करें, डबल इंटू डबल 4 टाइम, तीनों को डबल करें, डबल मल्टीप्लाई डबल विच इज इक्वल टू 8. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं 6, वो एडिशन करते हैं, हालांकि ये प्रोडक्ट है. अब हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो किसी किस्म का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, उस पर जीरो फोर्स लग रहा है. वाई डिस्कस करते हैं, जीरो या मिनिमम फोर्स. इफ थीटा इज जीरो बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब देखें यहां पर ये डायरेक्शन है करंट का, तो ये डायरेक्शन हमने लेंथ का ले लिया. लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन लेंथ का डायरेक्शन डिसाइड करेगा. लेंथ ये है, दिस इज लेंथ और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर, सो द फोर्स इज मैक्सिमम. अब अगर स्टूडेंट्स लेंथ को मैं इस तरह ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेट सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. अब देखें पहले पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, तो परपेंडिकुलर. अब अगर देखा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टिंग वायर है, बोथ आर पैरेलल. इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने करंट कैरिंग वायर को रख लिया,
This is positive, this is negative. This is the current direction, this is the length direction, this is the magnetic field direction. Both are parallel. And if two vectors are parallel, then the angle between them is 0. और याद साथ ही बच्चे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन जीरो जीरो के बराबर होता है. So the force experienced by the conducting wire is equal to 0. Whenever a conducting wire is placed parallel in the direction of magnetic field, sir anti-parallel हो सकता है, बिल्कुल anti-parallel भी हो सकता है क्योंकि sin 180 is also 0. Whenever a conducting wire is placed in the direction of external magnetic field या against the direction of external magnetic field, क्योंकि sin 0 is 0 और against means anti-parallel, sin 180 is also 0. So the magnetic force experienced by the conducting wire is equal to how much? Your answer should be 0. अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स. ये दो एमसीक्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है. अगर कंडक्टिंग वायर को ऑर्थोगोनली रखा जाए, परपेंडिकुलरली रखा जाए, 90 डिग्री पे रखा जाए, π/2 रेडियन पे रखा जाए, so it will experience a maximum force ILP. अगर कंडक्टिंग वायर को in the direction of magnetic field, opposite the direction of magnetic field means at 0 degree, means at 180 degree, so the magnetic force experienced by the conducting wire is equal to 0. मैक्सिमम फोर्स हमारे पास बराबर है ILB. यहां से स्टूडेंट्स हम अगर B को निकाल लें, सो IL इधर आके डिवाइड, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL. याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए इसका यूनिट है टेस्ला. द यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. इससे पहले लेक्चर में भी हमने किया हुआ है. और 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अगर कोई कंडक्टिंग वायर है और उसका लेंथ है 1 मीटर, उससे करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर और द कंडक्टिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स 1 न्यूटन, नो द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला. 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर passes current 1 ampere, experience force 1 newton, with the magnetic field strength is said to be how much? Your answer should be 1 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होगा 1 टेस्ला. याद रखें CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL. CGS सिस्टम में इसका यूनिट है गॉस. और याद साथ ही बच्चे 1 गॉस इज इक्वल टू, इधर जगह भी कम है लेकिन बहरहाल 1 गॉस इज इक्वल टू, अगर कंडक्टिंग वायर का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, उससे करंट पास हो 1 बायोट. बायोट इज द यूनिट ऑफ करंट इन CGS सिस्टम. एक्सपीरियंस फोर्स 1 डाइम. तो द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 गॉस. और याद रखिए अगर इसको हम सॉल्व कर लें, इधर जगह नहीं है, बहरहाल 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस. इसका मतलब है टेस्ला is the largest unit of magnetic field intensity या magnetic flux density या magnetic induction. और 1 गॉस बराबर होता है 10 पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है. अब स्टूडेंट्स हमने तो डिस्कशन कर लिया कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टिंग वायर इज इक्वल टू ILB. याद रखें इस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब फोर्स का डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल मैं आपके लिए लिख लेता हूं. ये जो थंब है ये आपको बता रहा है बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ये जो थंब है ये आपको I बता रहा है करंट. सर करंट तो स्केलर है लेकिन हम यहां पर लेंथ के डायरेक्शन में ही फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रीटेड ले सकते हैं. ये हमारे पास होगा फोर्स F इस रूल के मुताबिक. अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इधर मैंने ये फिगर भी बनाया हुआ है using Fleming left hand rule for the force on a current carrying conductor. देखिए ये मेरे पास है, अगर देखा जाए ये तब है फोर्स आपको बताएगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टिंग वायर, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये बता रहा है स्टूडेंट्स करंट बता रहा है. चलो पहले यहां पर डिस्कस करते हैं. अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगी, 4 फिंगर जिसको कहते हैं. अब अगर देखा जाए करंट का डायरेक्शन ये है, पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी उंगली को रख लें.
फिर करंट के डायरेक्शन को द फोर्स विल बी, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। इस कंडक्टिंग वायर पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनटू द बोर्ड होगा। देखिए आपको नजर आ रहा है, दिस टर्म विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Whenever a current direction is this, the magnetic field direction is this, the conducting wire will be experience a magnetic force into the board. अगर मैं करंट के डायरेक्शन को फॉर एग्जांपल चेंज करूं, इसको मैं पॉजिटिव ले लूं लेट सपोज, और इसको नेगेटिव ले लूं लेट सपोज, सो करंट का मैग्नेटिक फील्ड ये, अब देखिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का डायरेक्शन ये हुआ, करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वही है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब है करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर इज आल्सो चेंज। और याद रखिए ये तीनों आपस पे परपेंडिकुलर है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। फोर्स अब अगर देखा जाए यहां पर जिस प्लेन में कंडक्टिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स या तो इस तरह लगेगा और या अगर देखा जाए इनटू द बोर्ड लगेगा। इसलिए हमने यहां पर एन यूनिट वेक्टर डाला। द मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू व्हाट एल as well as B। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को या तो क्रॉस से डिनोट करते हैं या डॉट से। डॉट का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड और क्रॉस का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। अब गौर से सुने, इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड और ये कंडक्टिंग वायर है। अगर करंट का डायरेक्शन चलो ये है, this is positive, this is negative, what will be the direction of magnetic force? क्रॉस का मतलब है magnetic field into the board, करंट का डायरेक्शन है upward, so the force will be leftward, this will be the direction of magnetic force। अब अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करूं, ये पॉजिटिव ले लूं और ये नेगेटिव ले लूं, सो आप कहेंगे करंट के डायरेक्शन को, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगेन मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, तो द फोर्स डायरेक्शन विल बी अपवर्ड विच इज परपेंडिकुलर। अगर यहां पर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं और इसको नेगेटिव, सो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड, द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। एक और रूल भी बता रहा हूं लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। अगर मैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के करंट के डायरेक्शन को मैंने चेंज किया, द करंट डायरेक्शन इज अप, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स इस साइड पे होगा। अगेन अगर ये पॉजिटिव ले रहा हूं, ये नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन को मैंने ये किया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स मेरी तरफ। ये स्टूडेंट्स आप लोग घर में इसका प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह फिगर्स वगैरह बनाएं। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन उस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, अस्तगफिरुल्लाह, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ये इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, करंट ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। स्टूडेंट्स एक और आसान रूल बताता हूं, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। फॉर कन्वेंशनल करंट आल्सो यूज राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, द curved forefinger will indicate the direction of magnetic field, thumb will direction of current, और ये जो palm होगा ये आपको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। हाउ, इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस का मतलब है इनटू द बोर्ड, thumb shows the direction of current, और अगर देखें palm shows the direction of force है, यस। मैग्नेटिक फील्ड वही, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड, सॉरी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन ये है, यस। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, फोर्स डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये आप फॉर कन्वेंशनल करंट यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और यूज राइट हैंड पाम रूल, बट
वाइस वर्सा फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो उसकी ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट पाम रूल। अमूमन करंट कौन से लिया जाता है? करंट लिया जाता है कन्वेंशनल करंट। The current which flow from positive to negative is called conventional current. Remember student, either use Fleming left hand rule, either use right hand palm rule. इधर अगर देखें palm rule के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो द फोर्स डायरेक्शन विल बी दिस। अगर देखा जाए इनटू द बोर्ड होगा, लेकिन अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करूं, ये पॉजिटिव करूं, ये नेगेटिव करूं, करंट के डायरेक्शन के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसको समझने की कोशिश करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप लोग पूछ सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप लोग आ सकते हैं। लाइव क्लासेस आप लोग लेना चाहते हैं, यूअर्स कोचिंग एकेडमी, अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर। सही हुआ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।